नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। नई सोच, नए तेवर और नए अंदाज में डी न्यूज का आगाज। ना डरते हैं हम, ना झुकते हैं हम, सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं हम। अगर आपके पास भी है खबर की कोई पुख्ता जानकारी या आपके जानने वाले की है कोई समस्या, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए 9871880468 पर संपर्क कीजिए और भेजिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड था। इसको लेकर के लोगों में बहुत उत्साह था और इतना उत्साह था, लोग सोच रहे थे कि आज मन की बात में क्या खास होगा। इसी कड़ी में आज हम संगम विहार में आए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता तथा दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष विजय जॉली जी के कार्यालय में। और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ। To the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you. Access to quality education by 2030. With the largest population in the world. कामनाएं दी और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ पर हमने देखा सैकड़ों लोग मन की बात सुन रहे हैं। तो मन की बात में आज क्या खास था, इसी को लेकर के हम बात करेंगे डॉक्टर विजय जॉली जी से। जॉली जी, आज मन की बात का 100वां एपिसोड था। लोगों ने बड़े ही हर्ष उल्लास से, आज बड़ा लोगों में बहुत इच्छा थी और ये सुनने की कि 100वें एपिसोड में ऐसी क्या खास बात होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन की बात के जरिए लोग एक दूसरे से संवाद कर लेते हैं, यानी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट संवाद करने का लोगों को मौका मिलता है। और एक ही इस तरीक़ा से अगर सोचा जाए तो एक ऐतिहासिक ये कदम भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 100वीं मन की बात संगम विहार के आर्थिक रूप से गरीब लेकिन दिल से अमीर निवासियों ने उनके मन की बात के संवाद को, जनता के साथ बातचीत को, चाय की चुस्कियों के साथ लड्डू और नाश्ता खाकर उसका आनंद लिया। और मुझे लगता है कि जिन मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री जी देश और दुनिया से संवाद करते हैं, वो विषय सामायिक होते हैं। नारी शक्ति का विषय, बेटियों को प्रमोट करने का विषय, व्यवसायिक जाति और जनजाति के लोगों को अच्छे ढंग से काम करने की प्रेरणा, और उसके साथ साथ शिक्षा के जगत में हो रहे अमूलचूल परिवर्तनों से, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात के संवाद से जनमानस के हृदय को छूते हैं, मैं तो इसे ऐतिहासिक कहने से चूकूंगा नहीं। और मुझे खुशी है आज संगम विहार के मंगल बाज़ार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने
आज प्रधानमंत्री के मन की बात को बड़े चाव से सुना, बड़े आनंद से देखा और जिन जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया उससे प्रेरणा लेकर जनमानस के जीवन में बदलाव लाने की भी कोशिश भारत और भारतीय न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में अपितु विश्व भर में उसका अनुकरण करते हुए हमें आज दिख रहे हैं। जिस प्रकार से अनेकों वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी गली गली कूचे कूचे सफाई अभियान आरंभ किया था, आज कोई अपने घर से बाहर कूड़ा डालने से भी डरता है, हिचकिचाता है। ये मन की बात का एक ज्वलंत असर हमें ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मन की बात से उनको क्या प्रेरणा मिलती है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सूर्यमती यादव। क्या कहना चाहेंगे मन की बात को लेकर? जो भी बोले अच्छा लगा, बोले मोदी जी, और हम भी सोचें अपने आसपास सफाई करके रखें। जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मंजू श्रीवास्तव है। आप क्या कहना चाहेंगे मन की बात को लेकर के? क्या प्रेरणा मिलती है आपको, क्या सीख मिलती है? मेरे को ये सीख मिलती है सबसे पहले कि पहले महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता था। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, महिलाओं को एक अलग से सम्मान भी मिलता है और बेटियों के लिए बहुत पहले बेटियों को कोई मतलब गिनता ही नहीं था। आजकल बेटियों को इंसान अच्छा पढ़ाता है, लिखाता है, कहता है भाई बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं और हमको उनकी हर बात से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम तो ये इतिहास में भी हमारे प्रधानमंत्री को हर कोई याद रखेगा। पहले के प्रधानमंत्रियों को पढ़े लिखे लोग भी जानते नहीं थे कौन है प्रधानमंत्री। आजकल के किसी छोटे से बच्चे से ही पूछ लो कि प्रधानमंत्री कौन, श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का नाम आता है और हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि हमको उनके मतलब कार्यकारिणी में हमें भी सेवा करने का मौका मिल रहा है। मन की बात की इसी कड़ी में हमारे साथ ताज मोहम्मद जी हैं। उन्होंने बड़े लगाव से, बड़ी दिलचस्पी से मन की बात को सुना। आज हम उनसे बात करते हैं, ताज मोहम्मद से, जो तजाकिस्तान से हैं। ताज मोहम्मद जी, कैसा लगती है आपको मन की बात, जो प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट संवाद करते हैं लोगों से? देखिए, मन की बात में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान हो, आयुष्मान भारत हो या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हो, वो सारी चीज़ें जो जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, एक तो वो तो बात होती ही है, साथ में अभी इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश G20 की लीडरशिप कर रहा है। सारी दुनिया के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब अभी कल सारे देशों के करीब 100 से 150 मंत्री आए हुए हैं। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जिसमें कल हमारे रक्षा मंत्री जी के यहाँ मीटिंग थी, परसों गडकरी जी के यहाँ मीटिंग थी। तो अभी G20 का अध्यक्षता भी हमारा देश कर रहा है और इन सब चीज़ों की वजह है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। आज G20 के हम चेयर सीट पे बैठे हुए हैं, तो देश ही नहीं विश्व में भी हमारे देश का डंका बज रहा है। और हमारा देश बहुत तेज नहीं लेकिन प्रगतिशील है। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, हमारा डेवलपमेंट भी होगा और इसी तरीके से हम विश्व के सिरमौर बनेंगे। आप जॉली जी के कार्यालय में आए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात अच्छी कर रहे हैं, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये जो जॉली जी इस संगम विहार में नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसको बढ़ा रहे हैं और पब्लिक की छोटी से छोटी समस्या को भी उठा रहे हैं, ये उससे बड़ी मन की बात इनसे नहीं हो सकती। ये भी अपने जो नरेंद्र मोदी जी के मन की बात ये लेकर चल रहे हैं जॉली जी। और जॉली जी से अनुरोध ये है कि भाई इस क्षेत्र को कभी निशाए ना छोड़े। क्षेत्र को जॉली जी की ज़रूरत है। जॉली जी जो है ना, यहाँ पर आज से नहीं 15 साल से देख रहा हूँ मैं, जॉली जी निस्वार्थ सेवा भाव से गरीबों को, जो पब्लिक की पानी की समस्या, नाली की समस्या, यहाँ आपने देखा होगा कि रोड पर निकलना मुश्किल होता है, पानी के कितना बुरा हाल होता है बरसात में। जॉली जी ने यहाँ इतना संघर्ष किया है, कोई नहीं कर सकता। और जॉली जी, हम चाहते हैं कि जॉली जी पब्लिक के लिए संघर्षरत रहें और
संघर्ष करते रहे हम। जॉली जी के कार्यालय में आप आए, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100वें एपिसोड के लिए जो आयोजन हम सबके बीजेपी के नेशनल लीडर डॉक्टर विजय जॉली जी ने जो प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, उसके लिए मैं विजय जॉली जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो समय समय पे क्षेत्र की जनता के लिए और बीजेपी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मन की बातें शेयर करते रहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री महीने में एक बार मन की बात करते हैं, तो वो पूरे देश के मुद्दे को उठाते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अपने भारत की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उसी प्रकार हमारे विजय जॉली जी संगम बिहार की जनता के लिए महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन उनकी मन की बात को सुनते हैं, उनके सुख दुख में अपने हमेशा साथ खड़े रहते हैं। सबके नेता विजय जॉली जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो संगम बिहार की जनता की आवाज़ बनते हैं और उनके सुख दुख में हमेशा मन की बात करते रहते हैं। लोगों का साफ साफ कहना है कि जब से मन की बात शुरू हुई है, तब से सबसे बड़ी तो बात ये निकल करके आती है कि जो स्वच्छता अभियान है जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था, तो मन में एक बार आदमी को विचार जरूर करना पड़ता है कहीं भी कोई भी कूड़ा डालने से पहले। वो हर बात को बड़ा संकुचित होता है, सोचता है, संकोच लगता है कि कूड़ा यथास्थान पर जरूर पहुंचाना चाहिए। इसके साथ साथ अभी हमारे साथ जो अंजू जी हैं, जो कह रही थी कि सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ने बहुत ही तूल पकड़ा है, यानी बेटियों को बहुत संरक्षता दी जा रही है, बेटियों को पढ़ाने में और बेटियों को लिखाने में और बेटियों को बचाने में। जी, तो आप भी आगे एपिसोड के लिए तैयार रहिए और मन की बात को देखते रहिए और उससे कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर लेते रहिए। डी न्यूज़ के लिए राज नारायण मिश्रा, संगम बिहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।